बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीष शाकर। एक सवाल उठता है दीन इस्लाम पर, जो अब हमारे सामने है दीन, असल नहीं, जो अब है मरवजा दीन इस्लाम, इसका माशी निज़ाम क्या है? इस्लाम का जो इस वक्त है हमारे सामने, इसका माशी निज़ाम क्या है? हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं, कोई नाम नहीं आता। जैसे हम कहें कि गैर मुस्लिमों के पास माशी निज़ाम कौन सा है, तो एक है कैपिटलिज्म, जिसे कहते हैं निज़ाम सरमायादारी। इस वक्त दुनिया में वो राइज है, वो यहूदियों का निज़ाम है और दुनिया पर इस वक्त चल रहा है। हम भी उसी को ही चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी वही है, लेकिन हम ईमानदारी के साथ नहीं चला रहे, क्योंकि हम बेईमान हैं, बददियानत लोग हैं, हुक्मरान हैं। उसको भी सही ईमानदारी के साथ नहीं चला रहे। चलाते तो हम भी उनके हम पल्ला होते। जैसे वो लोग उस पर चल कर एक तरह से फलाही मुमलकत बन गए, लेकिन अल्टीमेट गोल वो नहीं हासिल कर सके, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। अब माशी निज़ाम तो ज़रूर है, और भी बहुत सारी उनमें कबाहतें पाई जाती हैं, गैर इस्लामी कबाहतें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना असल जो गोल है जन्नत वाला, वो हासिल नहीं कर पा रहे। कहना चाहता हूँ, इस्लाम के माशी निज़ाम में कोई नहीं है। एक ये कैपिटलिज्म है, दूसरा निज़ाम आया हमारे सामने इश्तराकियत की शक्ल में, कम्युनिस्ट जिसे हम बोलते हैं, सोशलिज्म जिसे बोलते हैं। ये रूस का निज़ाम, जब रूस का इनकलाब आया तो वो एक माशी निज़ाम से मुराद ये जो अल्लाह का रिज़्क है, इसकी तकसीम का निज़ाम। वादा तो उसका है, मगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है। अल्लाह ताला प्रोड्यूसर है। तो ये दो निज़ाम इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, और आपस में बरसरे बेकार भी हैं। उन पर ज्यादा बहस करनी ज्यादा मकसूद नहीं, ज्यादा मुझे पता भी नहीं। कैपिटलिज्म ये है जो चल रहा है, जो इस वक्त है, ये है जो जिस चीज का पता नहीं, वो ये कि मुझे ये नहीं पता कि इस्लाम का क्या माशी निज़ाम है। ये मेरा सवाल है। आप ये समझें कि अब इस्लाम जो है इस वक्त दीन है, जो इस वक्त दीन के नुमाइंदे हैं, उनके सामने ये मेरा सवाल है। तो सवाल उठाना तो हर एक बंदे का अपना हक है। तो हमें बता दिया जाए कि ये इस्लाम का माशी निज़ाम क्या है। तो जब इस पर बात होती है तो हम आज जाके ये कहते हैं जी इस्लाम में ज़कात है। ठीक है जी, ज़कात है। ज़कात तो आगे उसका जुज़्व है। ये इस्लामी माशी निज़ाम का नाम ज़कात तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ज़कात बजाते ये इसका कोई निज़ाम तो हमारे पास नहीं है, हमने को डेवलप किया हुआ। इनफरादी सतह पर हम दे देते हैं, जो भी देते हैं, कोई मैं समझता हूँ पूरी नहीं देते, कोई हिसाब किताब करके थोड़ा बहुत वो कर देते हैं। जो देने वाले देते हैं अक्सर नहीं भी देते। निज़ाम कोई नहीं, एक तो इस्लामी माशी निज़ाम कोई नहीं, दूसरा ज़कात का बजाते खुद एक निज़ाम कोई नहीं। ये ज़्यादा सरमायादार ये दे देते हैं, मदरसों को दे देते हैं, मौलवी खुश हो जाते हैं, वो भी इसको कहते हैं कि ठीक है जी, आपने अपना हक का फर्ज पूरा कर दिया, बट ठीक हो गया। उनके भी मदरसे चल रहे हैं। जो थोड़ा बहुत निज़ाम की बात की, तो वो हम क्या किया, हमने बैंकों से कटौती शुरू कर दी। ये एक निज़ाम का एक हिस्सा आ गया कि बैंक से जो पैसे हैं उसमें कटौती कर ली। करंट अकाउंट में तो कटौती नहीं होती, सेविंग अकाउंट जो है उसमें कटौती शुरू कर दी, करेंसी पर कटौती शुरू कर दी ज़कात की शक्ल में। उससे भी हमने काफी जान छुड़ा ली अपनी, कि वो एक फॉर्म है, वो फिल करके आप दे दें, एक खास महीने में आता है गालबन, तो उसमें आप फिल करके दे दें, आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। वो इस तरह आप उससे भी बच जाते हैं। या फिर हम ये करते हैं, क्योंकि साल के बाद वो यकम रमज़ान को काटते हैं ज़कात,
तो वो वहां से पैसे हम निकलवा लेते हैं, अपने जो निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं, ताकि हमारी ज़कात ना काटी जाए, या हम खुद देना चाहते हैं, जो भी है, मतलब निज़ाम कोई नहीं ज़कात का। अब देखें, ये ज़कात एक तरह से सरमायादारी निज़ाम जो है उसमें जो टैक्स है उसके हम पल्ला है, वही इसके मसरफ हैं, वही इसकी लॉजिक है, उसका फलसफा है इसके पीछे कि वो टैक्स क्यों काटते हैं, इस्लाम ने ज़कात क्यों रखी है। लोगों की फलाह के लिए, अमूरे सल्तनत चलाने के लिए, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें देख लें उनका जो टैक्स का निज़ाम है वो कैसा है, आपके सामने है, कितना वो शफाफ है, वो कितना शफाफ है, टैक्स लेते हैं किस तरीके से, कितना सख्त निज़ाम है, कोई उससे बच नहीं पाता। और फिर वो लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों आगे तकसीम होती है, जो भी उनका तरीक़ेकार है वो सिस्टम रखा हुआ है उसमें, और उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि ये आगे सैयद आ गया है या मस्जिद आ गई है या कुछ आ गया है, इनको देना इनको नहीं देना, ऐसी कोई उनकी लिमिटेशन नहीं है। हम जो इनफरादी तौर पर भी करते हैं तो उसके आगे हमने ये एक बांध दिया है, कह दिया कि ये जी शहीदों की नहीं लगती और ये मस्जिद को नहीं, और ये हाथों का मैल है, एक तरफ अल्लाह का फजल है, दूसरी तरफ ये हम इसको हाथों का मैल बना देते हैं। बात हो रही है इस्लामी निज़ाम पर, तो फिर आगे क्या होता है। एक तो मैंने अर्ज किया जो बैंकों से, और बैंकों से काटने पर एक और बहुत बड़ी कबाहत है, बहुत बड़ी कबाहत है, ज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसको हमने लीगलाइज कर दिया। वैसे आप देखें कि माशरे में, किसी भी माशरे में, किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम माशरे में, मुसलमान ममालिक में, गैर यानी कि ममालिक में ये जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसको बुरा समझा जाता है। इतना बुरा समझा जाता है सिर्फ अखलाकी तौर पर नहीं, इस पर कानून बनाए गए हैं, इस पर सजाएं रखी गई हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सजा, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ नहीं करना। एक कुछ नहीं करना ज़ख़ीरा अंदोज़ी, दूसरा रुपए की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डॉलरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, पाउंड की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये किस तरह फिर जायज़ हो सकता है। ये जो हम रख लेते हैं और साल के बाद उस पर ज़कात दे देनी है, वो पाक है आपका। आप देखें कि इस तरह जो एक और बात कबाहत क्या आ गई सामने, हमारे ही जो भी कर रहे हैं, इसमें ज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हमने लेजिटिमाइज कर दिया या लीगलाइज कर दिया, इसको कानूनी इसकी तहफ़्फ़ुज़ कर दिया हमने इसका, कि ज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। फिर देखें क्या निज़ाम है, ज़कात क्या कहती है, ज़र के ऊपर भी, करेंसी के ऊपर भी ज़कात कर। तो सवाल मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा कोई माशी निज़ाम नहीं, और दावा हमारा है, और दुरुस्त दावा, कि इस्लाम दीन है और ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में ये रहनुमाई हमें फराहम करता है। ये हमारा दावा है और दुरुस्त दावा है, मैं भी इस दावे के साथ हूँ। मैं मुसलमान हूँ, दीन मेरा इस्लाम है, तो ये हर करता है, रहनुमाई फराहम करता है, निज़ाम कोई नहीं, माशी निज़ाम। अच्छा, अब जिंदगी को देख लिया, कितने निज़ाम हमें चाहिए होते हैं, यानी जिंदगी का दारो मदार किस चीज़ पर है, माश पर है मेरे भाई। अगर माश नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी भी ममालिक की, किसी भी मुल्क की या ममालिक की जो स्ट्रेंथ है या ताकत देखी जाती है तो उसके ज़र मुबादला से देखी जाती है। हम कहते हैं कि इंडिया के इतने ज़र मुबादला हैं, कि ज़खायर हैं, बांग्लादेश के इतने, अमेरिका के इतने, चीन के इतने, रूस के इतने, हमारे कितने, हम जितने, जो इन ज़र मुबादला में ज़्यादा होगा, ताकत में ज़्यादा होंगे जिनके, वो उतना बड़ा ताकतवर मुल्क होगा। तो फिर किस पर डिपेंड हुआ सारा कुछ, माश पर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दीन, वफाकी दीन, हाँ जी, इसकी किताब इसके पास, इस दीन वालों के पास ऐसी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। मामूली बात नहीं, गैर मामूली बात, कि इसमें आप कोई तहरीफ नहीं कर सकते, मगर इसका निज़ाम अपना कोई नहीं, माशी निज़ाम, इसका
माशी निज़ाम को नहीं, रिज़्क की तकसीम करने का कोई इसका अपना निज़ाम नहीं। क्या किया फिर हमने, करें बात तो फिर लाते हैं हमने इसको ऐन निज़ाम सरमायादारी में डाल दिया, या हमने निज़ाम सरमायादारी को ऐन दीन इस्लाम का निज़ाम बना दिया। ये काम किया हमने। ये कैसे किया? ऐसे कौन कर सकता है? कौन किसी की बात मान सकता है? कोई बड़े से बड़ा कोई मुहद्दिस अब भी आ जाए और बड़े से बड़ा बंदा आलम पुराने वक्त का जो बड़े से बड़ा आप कोई लगा लें, आप कोई सहाबी ही कोई लगा लें नबी को छोड़कर कि उसने ये निज़ाम दिया या उसने ये बात कही, तो फिर भी हिचकिचाएंगे और फिर भी वो हुज्जत नहीं होगी। जब तक हम किसी बात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलव्वस नहीं करेंगे, जब तक आप उनको लाकर दरमियान में उनकी तरफ कोई बात मंसूब करके बयान नहीं करेंगे, तो हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। हमें दीन में कोई भी बात अगर शामिल करनी है ना, तो लानी है और बताना है कि ये दीन है, तो ला महला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही जाना पड़ेगा। उनकी तरफ से ही कोई बात होगी तो हम मानेंगे ये दीन है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने इसको ऐन दीन इस्लाम अफाकी निज़ाम को निज़ाम सरमायादारी में डाल दिया। निज़ाम सरमायादारी यहूदियों के सरमायादारी निज़ाम में डाल दिया। इसको ऐन यहूदियों का निज़ाम सरमायादारी बना दिया कि यही दीन इस्लाम है। किस तरह बनाया? एक रवायत को दाखिल करके, मशहूर रवायत आप सभी लोग जानते हैं। सूरह तौबा की 2 आयात हैं, 34 और 35, 34, 35, जिसमें माल जमा करने की शदीद मजम्मत आई है। सीधी सी बात, कुछ नहीं रख सकते, जोड़ते हैं तो उन सोना चांदी जोड़ा हुआ है उसको पगलाया जाएगा और उनके पीठे पेशानियां ये उनसे दागा जाएगा। उस आयत में ये जिक्र है। वो 2 आयात क्या हुआ आगे? वो सहाबा पर ग्रां गुजरी, रवायत जो बयान करती है, मफहूम में अर्ज कर रहा हूं, वो सहाबा पर ग्रां गुजरी। सहाबा का एक ग्रोह, कितने नहीं पता कितने, जितने भी थे, उनके जो सरकर्दा थे वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन पर यह आयात ग्रां गुजरी कुरान पाक की। सोचने वाली ताज्जुब वाली बात है ये भी। फिर क्या हुआ? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूं। आप जिस तरह आपका बयान किया जाता है, बड़े बेबाक किस्म के थे, तो खैर वो चले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज की कि ये जो 2 कुरान पाक की आयात हैं ये सहाबा पर ग्रां गुजरी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आपने आगे से सवाल किया, पूछा कि मतलब जमा करने की बात है, तुम ज़कात नहीं देते? तो अर्ज की कि जवाब देते हैं, ज़कात देते हैं। तो बस बात खत्म हो गई। आप नारे मारते हुए वापस आ गए, आके साहबा कराम को खुशखबरी सुना दी कि बस अगर ज़कात देते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। वहीं इस रवायत से हमने ये बात पैदा कर ली, निकाल ली कि ज़कात देकर बकिया माल को जमा किया जा सकता है, मन मर्जी से खर्च किया जा सकता है। दूसरे अल्फाज में आप दौलत के शरई वाजबात अदा करके आप माल को, दौलत को अपनी मर्जी से खर्च भी कर सकते हैं और इसको जमा भी कर सकते हैं। इन दोनों बातों की कुरान नफी करता है। कुरान इन दोनों बातों को नहीं मानता, नहीं करने देता। ना तुम मर्जी से खर्च कर सकते हो, ये सूरह हूद की 85 नंबर आयत है, और ना तुम जमा कर सकते हो। कुरान में जगह जगह ये आती है इसकी मजम्मत की, माल जमा करने की। लेकिन उस रवायत से हमने ये बात निकाल ली। ये चल रही है, अब किसी से पूछ लें, आलम से पूछ लें, आप दौलत के शरई वाजबात देकर आप बकिया माल को क्या कर सकते हैं? आप जमा कर सकते हैं।
और इसको मन मर्जी से खर्च कर सकते हैं। सरमायादारी निजाम में इस एंगल से, यहां से वो क्या है, वो भी ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप जो रियासत ने आप पर मुजवजा टैक्स लगाए हैं वो आप टैक्स अदा करें, बकिया माल को अपनी मर्जी से उसको जमा करें और मर्जी से खर्च करें। क्यों मेरे भाइयों, मुझे बताओ, सेम हो गया या नहीं हो गया? बात तो सेम होगी, बिल्कुल एक हो गया। ये मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये सवाल है मेरा कि हमने उस एक रवायत की रूह से हमने दीन इस्लाम को क्या कर दिया, यहूदियों का जो निज़ाम सरमायादारी है ऐन वो बना दिया। यहूदियों से हमें नफरत बहुत है, होनी भी चाहिए, रखे नफरत बिल्कुल। ये कुरान की ये गालबन अल माइदा की आयत है, वो भी तुमसे दुश्मनी रखते हैं। सबसे दुश्मनी में बढ़कर जो है वो यहूदी हैं और दूसरे बुत परस्त हैं, हिंदू हैं, जो आपसे ज्यादा नफरत करते हैं। और दोस्ती में करीब तर जो है वो है जो अपने आप को नसारा कहते हैं। लेकिन यहां इसी गालबन सूरत में ही ये कहत है कि तुम इंसाफ करो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उनके साथ नाइंसाफी करो। बहरहाल बात आपको इंसाफ की करनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम यहूदियों से नफरत बहुत करते हैं, मगर ये निजाम हमने उनका ले लिया है। निजाम हमने, ये निजाम सरमायादारी आपके सामने है कि ये दोनों किस तरह एक हो जाते हैं, कितना जुल्म करते हैं या किया हमने। वो रवायत एक डाल के देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात मनसूब हमने करवा दी, कर दी, किताबों में आ गई, सही मुस्लिम में आ गई, बुखारी शरीफ में आ गई और आ गई, दीन का हिस्सा बना लिया हमने। आपने वो बात आपकी तरफ से कर दी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पर कि हूँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं कौन हूँ, क्या पिद्दी का शोर पर। सूरह रात की आयत 36 है, जिनको हमने किताब दी है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि आप पर जब कोई आयत नाजल होती है तो ये बहुत खुश होते हैं। रवायत कह रही है ये 2 आयात ग्रां गुजरी, ये है रवायत कह रही है। आयत कह रही है रात की कि जब आप पर कोई आयत नाजल होती है तो ये बहुत खुश होते हैं ये साहबा। आप खुद फैसला कर लें। अगर किसी बंदे ने ये बात की होती तो सोचता, ये कहता ये अब खुश होते हैं, पहले शायद नाराज होते होंगे। वो ये सूरत तौबा की जो आयात जो ग्रां गुजरी हैं, ये हाँ ये मदनी है। जो रात है गालबन वो मेरा ख्याल मक्की सूरत। बहरहाल ये गवाही आलिमुल गैब की है, अल्लाह ताला की गवाही है। इसका मतलब जब आपने ये अल्लाह ने ये फरमाया कि ये खुश होते हैं तो इसका मतलब वो पहले भी खुश होते थे और आइंदा भी खुश होंगे, उसके बाद भी जितनी भी आयात नाजल होंगी तो वो खुश होंगे। तो मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वो रवायत जो है उसमें वो जो नजर आता है उसके अंगेस्ट मद्दे मुकाबल ये कुरानी आयत जो है वो ये कह रही है कि सहाबा उस पर खुश होते हैं जब कोई आयत नाजल होती है। ग्रां गुजरने वाली बात दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। आगे चलिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो हमने मनसूख कर दी की बात से निकल आई, ये बात निकल आई कि ज़कात दें, पैसे जमा कर लें, शरई वाजबात अदा करें, दौलत के बकैया जमा कर लें। लेकिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया मेरे भाइयों? ये कोई मामूली मामला है? ये मालो दौलत, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिंदगी में आप इसकी अहमियत का आप खुद अंदाजा लगा लें। मैं इस पर वक्त ज़ाय नहीं करूंगा कि हमारी जिंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। यह हर दौर में रही हो, उस वक्त भी होगी। आपने इस पर खुद अमल नहीं किया, कह दिया कर लो, खुद नहीं किया। रवायात ही बताती हैं कि आपने कभी ज़कात नहीं दी। क्यों नहीं? फिर खुद अमल नहीं किया, हम कर रहे हैं। कुरान पाक की आयत जिस मफहूम है
कि जिसने रसूल की अताअत की, दर हकीकत उसने अल्लाह की अताअत की। तो हम रसूल की क्या अताअत कर रहे हैं? रसूल ने तो ये अमल नहीं किया, हम का किए जा रहे हैं। और उसवा हसना, ये भी तो कुरान, इस पर चलना भी तो हम पर फर्ज है। तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। चल रहे हैं नबी की जिंदगी पर, उस फैसला पर पूरा उतर रहे हैं, कर रहे हैं इस मामले में। बाकी तो हो गया ना जी, दाढ़ी रख ली, उतनी रख ली, सफेद कपड़े पहन लिए, ये ना देखे ये कितने कीमती हैं, पहने उतनी कीमती पहने, जूते अपने सीने पर सजा लिए हमने बैज बना के, आपका नालाने मुबारक हो, ये पहने वो उस जैसा उनका था वैसा पहने। सर्दी वो एक ही आया हमारे सामने, इसका मतलब अब हमेशा आपने शायद वही पहना हो। गर्मियों सर्दियों में मदीना शरीफ में तो गर्मी सर्दी पाकिस्तान की तरह ही है, तो वह वैसा पहने, वैसा किसी के पहने हुआ देखा नहीं देखा। आज के स्कूल हम बहुत हैं, बात करें तो कहते हैं लो जी नबी पर बात हो गई। मेरे भाई जो नबी ने किया वो करें, ये नहीं किया, ये कर रहे हैं ना। वो आयत जिसने रसूल की अताअत की, दार हकीकत उसने अल्लाह की अताअत की, उसमें भी नहीं, क्योंकि आपने तो ये काम नहीं किया। चलें आगे, उसवा हसना आ गया, उसमें भी नहीं, आपने किया नहीं, हम किए जा रहे हैं। मैं और आगे आप ये दो निजाम बनते हैं इस तरह, मालो दौलत के शरई वाजबात जमा करना या उसको जमा करके अदा करके जमा करना, मालो दौलत को मन मर्जी से खर्च करना, एक इसका ये बनता है। और एक दूसरा ग्रोह बन जाए कि जो नहीं करता, जो मालो दौलत जमा इसके शरई वाजबात अदा करके एक जमा करने वाला, एक जमा ना करने वाला, माशरा किस तरह चल सकता है? चल ही नहीं सकता। अब इस दौर में आप समझ लें, जो जमा नहीं कर सकते उनकी आमदनी इतनी कम है, जमा ही नहीं कर सकते, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश है जमा करना, और जमा करना मजबूरी है। इस दौर में, इस वक्त में, इस निज़ाम में, जो निज़ाम सरमायादारी है जो चल रहा है, इसमें माल और दौलत जमा करना मजबूरी है कि भाई मैंने खर्चा कहाँ से करना है, मैंने अपनी दवाई मेडिसिन कहाँ से लेनी है, बच्चों की फीसें कहाँ से पे करनी है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आगे मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैं तो अब अगर अब मैं नौकरी कर रहा हूँ फिर मैं नौकरी कैसे करूंगा? तो मेरे भाइयों पैसे जमा करना मेरी मजबूरी। फिर हमने अल्लाह ने ये भी तुम्हारे दिलों में इसकी मोहब्बत है, माल की मोहब्बत तुम बड़ी रखते हो, और हमने उसकी शरई इजाजत दे दी जमा करने की। क़यामत वाला है क़यामत, एक उसकी दिल में मोहब्बत है, दूसरा उसको जमा करने की शरई इजाजत हमने और दे दी कि ठीक है जी आप जमा भी कर, बस साल बाद आपने वो भी 2.5% फिक्स कर दिया, वो देना है, बाकी आप जमा करने ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कर लें। देखें कितनी कबाहतें आ गई। ये है निज़ाम, ये है इस्लाम, ऐसा है। तो आप देखें कहीं भी हम किसी भी असूल पर नहीं है, किसी भी, मुझे तो हैरानगी होती है, ताज्जुब होता है, क्या है माशी निज़ाम फिर हुआ? ना हम वो काम नबी ने किया, हम वो काम किए जा रहे हैं। फिर आप देखिए सूरत साफ किधर से शुरू होती है, वो बात क्यों करते हो जिस पर तुम्हारा अमल नहीं। अल्लाह को सख्त नापसंद है वो बात जो तुम कहो मगर करो नहीं। नबी ने कह दी की नहीं, नबी की तरफ से हमने कहलवा दी कि ठीक है जी ज़कात, वो रवायत, वही रवायत, एक रवायत लाकर हमने कि ज़कात अदा करके आप बाकी माल दौलत जमा कर सकते हो, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं बात आपको कहना चाहता था कि ये सवाल उठता है या नहीं उठता, ये इस्लाम का क्या है माशी निज़ाम, क्या है इसका माशी निज़ाम, किस तरह चलता है? ऐन वही यहूदियों वाला सरमायादारी निज़ाम, उसी को हमने इस्लाम का निज़ाम बना दिया है। हाँ जी, और मैं आपके सामने जो दीन का काम किसी ने बड़ा किया है, वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है। पीर करम शाह साहब हैं, और सैयद अबू आला मदूदी साहब हैं, परवेज साहब हैं, और अब भी हैं, आलम है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। अब ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये शरई बात अदा करके बाकी मालो दौलत को जमा करना और मन मर्जी से खर्च करना, ये तमाम मसालक जो है इस पर मुतफिक है, उस काम पर जो नबी ने नहीं किया। आप इसमें कोई अहले हदीस
मुकल्लद गैर मुकल्लद, कोई वहाबी, ये देवबंदी, बरेलवी, अहले तशी, जो भी कोई है, सब के सब इस बात पर मुतफिक हैं। पूछ के देख लें आप कि मालो दौलत के शरई वाजबात आप अदा करें, ज़कात और उशर दें, और बकिया माल आप जमा कर सकते हैं। मैं आखिर में आपको ये बताना, मदूदी साहब का एक इक्तबास है, इनकी किताब है मसला मलकियत ज़मीन, उसमें से एक इक्तबास पढ़ के मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप फैसला कर लें, बता दें मुझे कि ये इस्लाम में और निज़ाम सरमायादारी में फ़र्क क्या बचता है। इकबाल कहता है, जानता हूं मैं ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमन का दी। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि हमारा दीन जो है इसको हमने ऐन निज़ाम सरमायादारी बना दिया, सरमायादार जो यहूदियों का निज़ाम है। अब आप देखें, इसका इकबास में पढ़ने लगा हूं, इन्होंने लफ्ज़ इस्लाम का इस्तेमाल किया है। पहले मैं इस्लाम के साथ पढ़ देता हूं, फिर इसी को आप वहां लगा लें निज़ाम सरमायादारी, फिर पढ़ लें, देखें कहाँ क्या फर्क पड़ता है। कहते इस्लाम ने किसी नौ की मलकियत पर भी मकदार और कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं लगाई। रुपया, पैसा, जानवर, इस्तेमाली अशिया, मकानात, सवारी, गर्ज, किसी चीज के मामला में भी कानून मलकियत पर कोई हद नहीं। वो जिस तरह हमसे ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया, इतने मकान, इतना तजारती कारोबार, इतना सनती कारोबार, इतने मवेशी, इतनी मोटरें, इतनी कश्तियां और इतनी फलां चीज और इतनी फलां चीज रख सकते हो, इसी तरह वो तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतने एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हो। मसला मलकियत है, आज सैयद अबू अल मदूदी है, सफा नंबर 52 पर भी है और 72 पर भी है। दो इक्तबास मैंने जोड़ के बयान कर दिए बात को समझाने के लिए। ये किताब उस वक्त लिखी थी जब अयूब खां ये जो है जागीरदारी निज़ाम इसको खत्म करना चाहता था, जागीरदारी निज़ाम को खत्म करना चाहता था। उसके जवाब में मदूदी साहब खड़े हो गए कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। किनकी हमायत में? जागीरदारों की हमायत में। और ये किताब लिख मारी उन्होंने। ये किताब है, मैंने ये खुद पढ़ी है, छोटी सी किताब, पॉकेट साइज है। ये इनसे मेरा खजमा इस्लामी वालों से मिल जाती होगी। अब इन्होंने ये इस्लाम की बात की है, वो आपसे कुछ नहीं पूछता, जितने मर्जी एकड़ जमीन, जितनी मोटरें मर्जी, जितने मर्जी घर, जो आपने समझ गए। अब इस्लाम ने कहा ना, आप इस्लाम की जगह निज़ाम सरमायादारी लगाते। निज़ाम सरमायादारी ने किसी नौ की मलकियत पर भी मकदार और कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं है। ठीक होगी बात? कोई गलत है इसमें? नहीं। रुपया, पैसा, जानवर, इस्तेमाली शिया, मकानात, सवारी, गाड़ियां, गर्ज, किसी चीज के मामला में भी कानूनन मलकियत पर कोई हद नहीं। वो मदूदी साहब ने कहा इस्लाम में कोई हद नहीं। मैं यहाँ इस्लाम की जगह लगाता हूं निज़ाम सरमायादारी। है कोई हद? नहीं हद। वो जिस तरह हमसे ये नहीं कहता, वो इस्लाम नहीं कहता, मदूदी साहब ने ये कहा, मैं कहता हूँ निज़ाम सरमायादारी। जिस तरह हमसे ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया, इतने मकान, इतना तजारती कारोबार, इतना सनती कारोबार, इतने मवेशी, इतनी मोटरें, इतनी कश्तियां और इतनी फलां चीज और इतनी फलां चीज रख सकते हो, इसी तरह वो तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतने एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हो। निज़ाम सरमायादारी भी नहीं आपसे पूछता। आप मुझे बताएं क्या फर्क बचा है? तो यही मेरा रोना है, यही मैं कहता हूं कि ये तो यहूदियों का सरमायादारी निज़ाम हो गया। फिर ये अफाकी दीन किधर से आ गया? इसको क्या दावेदार रह गए हम इसके अफाकी दीन होने के कि ये, और फिर इस कुरान पाक के, जो कुरान हमारे साथ है, उससे भी ये बात टकरा रही है, उसमें तो ये नहीं है बात। क्या करें भाई, किधर जाएं हम? कितना बगाड़ कर दिया इसमें। कुरान है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा फरमाया है और महफूज है हमारे पास। एक एक हर्फ जो जिस तरह ये नाज़िल हुआ उसी हालत में जैसा उस वक्त था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त, वैसा ही अब है। तो फिर मेरे भाई इधर से तो नहीं पता चलता, पता चलता है वो कहता है नहीं जमा करना, अजाब के वादे हैं, वाइदे हैं, माल इकट्ठा नहीं करना। तो फिर हम इतना भी नहीं कर सकते बैठे सर जोड़कर मशावरत, उसने कहा है सारे ये बड़े बड़े आलम है तो बैठे कि ये काम एक करना है कि जी इसमें जमा ना हो, सिस्टम ऐसा बनाना है। क्या क्यों नहीं बना सकते हम? सूद का रोना तो बहुत रोते हैं, ये वो भी निज़ाम
सरमायादारी निज़ाम का एक जुज़्व है, आगे सूद का है, वो गलबे की बात है। जो कौम गालिब होगी उसका निज़ाम आपको अपनाना पड़ेगा, बात ये है असल में। तो हम थ्योरेटिकली कोई निज़ाम बना तो सकते हैं, तो बैठ के बनाएं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो नबी ने नहीं किया। कुरान कहता है, कुरान भी नहीं बताता हमें, जमा करने के बारे में कोई इजाजत नहीं देता, बल्कि सख्त वही सुनाता है जमा करने पर तुम्हें उसके साथ ही आग में फेंक दिया जाएगा। हाँ जी, तो गिन गिन कर रखते हो सूरत हो माजत। मेरे भाइयों फिर किधर जाएं? ये है मेरा सवाल, ये है इस मौजूदा जो इस्लाम है उस पर ये सवाल उठता है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। आप अगर है तो प्लीज मेरी रहनुमाई कर दें, मुझे बता दें कि ये है इस्लाम का माशी निज़ाम। मैं जो समझता हूँ, देखें, मैं कोई ज़हन में आता है ना, फिर हमने क्या करना है मेरे भाइयों। जो बनता है निज़ाम जिस पर हमें सोचना चाहिए, जो बनाना चाहिए, वो क्या होगा? प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये जो हम मालिक बन के बैठ गए हैं ना, घरों के, बड़े बड़े घरों के और हजार एकड़ जमीनों के, ये गलत, ये इस्लाम के मुनाफी बात है। ये नहीं होगा। ये जमीन अल्लाह की है, जो अल्लाह की है वो सब की है। ये सूरज की रोशनी अल्लाह की है, ये सब की है। हवा है, ये सब की है। वैसे ही जमीन है, इसमें कोई नहीं। ये रियासत ने पूरी करनी है। जो टैक्स लेती है ना, ये रियासत ने घर बना के पूरा करना, देखना है। बंदे के ओहदे को देख के घर नहीं बनना, बंदे की जरूरियात को देखकर उसका घर बनना है, उसको घर मुहैया करना है। हर बंदे ने काम करना है, ये बड़ी जरूरी बात है और बड़ी अहम बात है। और हर बंदे की जरूरियात पूरी करना रियासत का काम है। ये तीन बातें, इन पर सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, कुरान को सामने रखने और इस पर एक निजाम डेवलप करने। बस इतनी सी बात है। वो नहीं कर रहे, उधर नहीं आ रहे। आए क्यों? जब इसको ही ऐन सलाम बना दिया और सलाम है हमारे पास, फिर किसी और तरफ जाने क्यों जाएं जी? यही सोचना है ना, जब सलाम है तो क्यों है क्या? वो यहूदियों का सरमायादारी निजाम है, उसको सलाम बना दिया उलमा कराम ने। कौन बंदा है, कौन इतना करे, कौन तहकीक करे? बस उसको कह दिया ये ठीक है, ये कर लो इस तरह। उसमें और भी बहुत सारी पाबंदकारियां लगा ली हमने, चले ये ठीक है, उसको बना के लोगों के सामने पेश कर दिया। लोग उस पर मुतमईन लगे हुए हैं, मरे जा रहे हैं। ऐसे ही है ना, चंद जो समाजदार हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब हैं होना तो है ना, उनकी नौकरी चाकरी करने के लिए वो भी हैं। लोगों की जरूरतें किस तरह, खुदकुशियां किस तरह हो रही हैं, ये नहीं देखना। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये सवाल, एक चुभता हुआ सवाल था जो मैं करना चाहता था, इस्लाम पर नहीं, जो मौजूदा है इस वक्त बिगड़ा हुआ दीन जो हमारे सामने पेश किया गया, मसनूई तौर पर बनाया गया, जो यहूदियत और ईसाईयत को सामने रखकर जो एक नया वर्जन बनाया गया, इस पर यह सवाल उठता है। तो वो कहीं गुम कर दिया गया। पहला दीन उसको तलाश करने की जरूरत पड़नी है, वो तलाश करना है हमने। वो तलाश करेंगे तो उसका माशी निजाम भी ये सामने आ जाएगा। कोई मलकियत नहीं किसी की, हर बंदा काम करेगा, हर बंदे की जरूरियात पूरी करना रियासत की जिम्मेदारी, वो रियासत पूरी करेगी। तो ये है मेरे भाइयों, बस ये बात मैं आपके सामने करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, अच्छी लगे तो आप इसको आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर दिया करें, आवाज को मजबूत कर दिया करें। आपकी मेहरबानी।